गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर का अगला पोर्शन अरे देखना है। अरे हो जाएगा तो लिंक लिस्ट भी देख लेंगे। अगर अरे बीच में आधा रह जाएगा तो लिंक लिस्ट अगली क्लास में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे और fusion.in पर आप लोग का रजिस्ट्रेशन भी हुआ होगा। नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा तो आप हमसे क्वेश्चन खुद नहीं पूछ पाइएगा, है ना। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का ही पोर्शन एरे स्टार्ट करते हैं। एरे क्या होता है? यदि सेम टाइप का डेटा अगर हम लोग एक सीक्वेंस में रख रहे हैं, मतलब कि हमको बच्चों का रोल नंबर, मार्क्स, या कोई भी नंबर या स्ट्रिंग हमको इसको स्टोर करना है कहीं पे, तो वो कहां करते हैं हम लोग? एरे में करते हैं। एक ही तरह का डेटा अगर हमारा मल्टीपल है तो, और दूसरा पार्ट ये है कि अगर उसमें आपस में कोई लिंक है तो, अगर लिंक नहीं है तो एक साथ रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो हम लोग को 50 बच्चों का रोल नंबर रखना है, हाँ, तो हमको 50 बच्चों का रोल नंबर, ये तो एक क्लास के बच्चे होंगे, हाँ, या स्कूल में हो तो एडमिशन नंबर के हिसाब से रखना है, एडमिशन नंबर स्टोर करना है। तो जब भी डेटा हमारा एक तरह का आएगा, हाँ, तो एरे यूज करेंगे। प्लस डेटा टाइप, डेटा टाइप ये भी हमारा सेम है अगर तब, है ना। अगर मान लो कि ऐसा है कि हमको नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, हाँ, ये हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा या कैरेक्टर टाइप बोलते हैं हम लोग, है ना। क्लास हमारा इंटीजर हो सकता है, रोल नंबर इंटीजर हो सकता है। इन सब को अगर हमको एक पैकेट में रखना है तो हम एरे में ये काम नहीं कर पाएंगे। अभी आगे हम लोग स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो बताएंगे कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर का एरे होगा तो फिर कर सकते हैं। नॉर्मल एरे में हमको सेट ऑफ नेम्स या सेट ऑफ क्लास या सेट ऑफ रोल नंबर, इसी को एक साथ हम रख पाएंगे। क्योंकि जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो वो कैसे करते हैं? सी में याद रखेंगे, है ना, सी के थ्रू कर रहे हैं हम लोग। INT X 20 ये डिक्लेरेशन होता है हमारा। मतलब X क्या है? एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या है हमारा? एरे है, ठीक है। इंटीजर टाइप का एक एरे है जो कि इंटीजर को ही स्टोर करेगा। इंटीजर टाइप है उसका वेरिएबल टाइप। जब ये इंटीजर स्टोर करेगा, हाँ, तो हम नाम इसमें नहीं रख सकते हैं। हम मल्टी डायमेंशन करेंगे तो भी नहीं रख पाएंगे, हम उसमें नंबर ही रख पाएंगे हमेशा। ठीक है, तो हम लोग जो वेरिएबल टाइप है वो कॉमन रहेगा। एक ही टाइप के डेटा को अगर हमारा ज्यादा वॉल्यूम है तो हम एक साथ रख सकते हैं। अब इसको रखते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तुम इमेजिन कर लो, हाँ, कि मेमोरी में हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन हम जो अपने पास रखते हैं डेटा, जो हम जानकारी हमारे पास होती है वो इसी तरह की होती है।
ये एक मान लो कि x है पूरा, और ये एलिमेंट का उसका नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हम जो वैल्यू इसमें स्टोर करेंगे वो कैसे करेंगे? 0 से स्टार्ट होगा और कंटिन्यूअस में स्टोर करते चले जाएंगे। मतलब कि यहाँ 26 है, 32 है, 45 है, 23 है, 16 है, 14 है, 12 है, 9 है, लाइक रीड भी करेंगे तो ऐसे ही रीड करेंगे, है ना। तो हम लोग जब एल्गोरिथम की बात करते हैं तो इसमें इनपुट करने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो कोड करेंगे वो कैसे करेंगे, या लास्ट क्लास में हम लोग एक आपको इंट्रोडक्शन दिए थे हम इसका कॉम्प्लेक्सिटी का, जिसमें हम बताए थे कि एरे में हम लोग बाइनरी सॉर्ट कैसे बाइनरी सर्च या लीनियर सर्च कैसे करते हैं। यहां पर इस डेटा पे हम लोग एरे में इसी चीज को देखेंगे। हमको इसमें इनपुट लेंगे और एक बाद में सर्च कर लेंगे। इनपुट लेने के लिए हमारा जो कोडिंग होगा, हाँ, वो सी के आधार पे करेंगे तो कैसा होगा ये देखते हैं। हाँ, हम लोग सिंपल एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये सिंपल एल्गोरिथम हुआ कि हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फॉर में 0 से 10 तक, इनपुट लेंगे, एंड करेंगे उस लूप को, अगला लूप लेंगे वो भी 0 से 10 तक जाएगा और डिस्प्ले करेंगे। ये सिंपल एल्गोरिथम है। हम लोग जब सी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जब सी में लिखेंगे तो सी के सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। यहां पर हमको सिंटेक्स से मतलब नहीं है। अब यहां सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें हम रीड कैसे करेंगे डेटा को। रीड करने के लिए आप देख लीजिए कि हम लोग फॉर लूप से स्टार्ट किए 1 to 10 में और रीड किए डेटा को। फर्दर मान लीजिए कि हमको इसमें कोई एक वैल्यू इंसर्ट करना है, कहीं पर भी, जैसे 3 के बाद इंसर्ट करना है तो कैसे करना होगा? जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि इंसर्ट आफ्टर थर्ड एलिमेंट, है ना। या बोल सकते हैं कि आफ्टर थर्ड एलिमेंट की जगह हम बोल सकते हैं आफ्टर 16। तो 16 को सर्च करेंगे और उसके बाद इंसर्ट करेंगे। थर्ड एलिमेंट के बाद यानी 23 के बाद यहां पर आएगा, बीच में आएगा। तो ये सारा ऑपरेशन आप लोगों को सी लैंग्वेज में करके देख लीजिएगा तो आपका एरे पर ग्रिप बन जाएगा। सर्च करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक हमारे पास है लीनियर सर्च का मेथड। ये क्या होता है पता है आपको? हम फर्स्ट एलिमेंट को पढ़े, मैच किए, सेकंड को पढ़े, मैच किए, थर्ड को पढ़े, मैच किए, जहां पर हमको वैल्यू मिलेगा बोलेंगे मिल गया। और नेक्स्ट होता है हमारा बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च भी आपको समझाएंगे हम। पहले लीनियर सर्च में
इस प्रोग्राम को हम लोग सी में देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को सी से ही पढ़ना था इस चीज को। इस सी से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे, बात यही थी। तो सी का सिंटेक्स आप लोग को याद है, हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main। सबसे पहला काम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसमें हम लोग int x10, ठीक है। और एक और लेते हैं वेरिएबल i काउंटर के लिए। हम लोग जैसा एल्गो लिखे थे हम उस पे चलते हैं। तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। प्रोग्रामिंग करने में एक बात हमेशा ध्यान रखना तुम लोग कि ये हमारा इंडेंट प्रॉपर्ली होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे, बाद में प्रोग्राम को रीड करने में काफी परेशानी होती है, आप डिबग नहीं कर पाइएगा सही ढंग से, ठीक है। तो ये इंडेंट हमेशा ध्यान रखिएगा। जब फॉर लूप चलेगा तो फॉर कोड ब्लॉक हमारा एक सेक्शन में हो, अगर उसके अंदर इफ आ गया तो वो फिर अलग सेक्शन बनेगा। तो ये कोड ब्लॉक हमारा प्रॉपर्ली इंडेंट होगा, ठीक है। printf इसको हटाते हैं हम, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। एंटर नंबर, स्कैनर %d। सी आप लोग पढ़ लिए हैं, इसलिए ये जो लिख रहे हैं हम, उसका कैसे हो रहा है ये आपको पता होगा। अगर सी नहीं पढ़े हैं तो सी देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो फिर हमारे जब सी के ट्यूटोरियल आएगा तब उसको देखिएगा। हम डेटा स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट किए हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को सी आता है। रीड किए, फिर हम नंबर लेते हैं printf enter नंबर टू फाइंड। उसमें जो नंबर हमारा इनपुट हुआ है उसमें से एक नंबर हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। इनपुट लेंगे उसका, स्कैनर %d कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, यानी एक और वेरिएबल चाहिए हमको। यहाँ पे no ले लेते हैं, एंड no। अब हमको यहां इनपुट लेने के बाद इस नंबर को हमको इस एरे में सर्च करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। हर एक एलिमेंट को रीड करेंगे और कंपेयर करेंगे, यानी इफ नंबर जो हमारा है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, x i। अगर ये होता है तो क्या करेंगे, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और नहीं होता है तो आगे सर्च करेंगे, यानी इक्वल टू मिल गया तो सीधा हम क्या करेंगे, ब्रेक। लूप से बाहर आ गए, अदरवाइज तो कंटिन्यू बाय डिफॉल्ट हो रहा है, एल्स में कंटिन्यू लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो
यहाँ पर बहुत लोग बताते हैं कि एक और वेरिएबल रख लेने के लिए, जिसमें यहाँ मार्क करते हैं कि हमको मिल गया वैल्यू, या डिस्प्ले कर दिया यहीं पे। हमको जरूरत नहीं है, हम फॉर लूप पे रन किए, ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने का मतलब क्या हो गया, आई का वैल्यू हमारा 10 तक नहीं गया, 10 के पहले ब्रेक होगा ना अगर मिल जाएगा तो, और नहीं मिलेगा तो वो 10 तक जाएगा। तो हमको क्या चेक करना है यहाँ पे हमको चेक करना होगा कि इफ आई इज इक्वल टू 10 है कि नहीं, हाँ, या फिर ऐसे चेक कर लो कि i इज लेस देन 10। i अगर 10 से छोटा है तो printf फाउंड, ठीक है, एल्स printf नॉट फाउंड। ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं लीनियर सर्च। हमने क्या किया, एरे को शुरू से लास्ट तक पढ़ लिया, जहां वैल्यू मिला वहां डिस्प्ले कर दिए। अब हमारा जो भी पोर्शन था, इंसर्ट करना था या डिलीट करना था, वो यहीं पर होगा। मिल गया तो इंसर्ट कर लेंगे नया एलिमेंट वहां पे। इंसर्ट करने में, एरे में इंसर्ट करने में दिक्कत क्या है कि बाकी एलिमेंट को हमको आगे शिफ्ट करना पड़ता है। प्लस लिमिटेशन एक और है कि एरे का जो साइज है, वो हमारा ये पता होना चाहिए कि और स्पेस है उसमें, नहीं तो लास्ट जो एलिमेंट है वो आउट हो जाएगा एरे से। तो ये सारी चीजें हमारे लिंक लिस्ट में आके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमको स्पेस का ये जो प्रॉब्लम है एरे वाला, वो नहीं रह जाएगा। यहां फाइंड कर लिए, सर्च कर लिए। सर्च करने में हमारा एक जो मेथड बताए थे हम लोग, कॉम्प्लेक्सिटी जो यूज किए थे वर्ड पिछला क्लास में। कॉम्प्लेक्सिटी क्या था कि टाइम और स्पेस, या टाइम एंड स्पेस, या टाइम और स्पेस, इस दोनों का जो हमारा क्वांटिटी है, वैल्यू है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी में मैनेज करते हैं, वो मिनिमम होना चाहिए। यहां हमारा जो वैल्यू है सर्चिंग में, वो हमारा अटेम्प्ट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अगर वैल्यूज बहुत ज्यादा है तो उसी तरह से ये भी बढ़ जाएगा। तो हमारा एवरेज टाइम जो है, वो ज्यादा लग जाएगा। लेकिन जो बाइनरी सर्च बताए थे हम लोग, उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहां तक तो बाइनरी सर्च में भी रहेगा ही रहेगा। लेकिन बाइनरी सर्च में हम लोग करते क्या है, क्या मेथड बताते हैं, इसमें हमको 2 वेरिएबल और चाहिए होगा। एक बोलेंगे बिगनिंग और एक बोलेंगे एंड। बिगनिंग और एंड क्या करेगा, जो हम पहले एक लॉजिक एक बार आपको समझाते हैं फिर से, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं और सर्च से ही स्टार्ट करेंगे, इनपुट नहीं लेंगे हम लोग उस समय, है ना, और ना ही इंक्लूड फाइल लिखेंगे। पहले बाइनरी सर्च समझ लीजिए एक बार। लॉजिक लास्ट क्लास में बताए थे हम लोग, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा एरे है, ठीक है। ये एक्स एरे है, इसमें सपोज दैट डेटा जो रखा हुआ है, तो हम लोग बात कर रहे थे बाइनरी सर्च का।
बाइनरी सर्च में जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सॉर्टेड एरे पे हम लोग बाइनरी सर्च कर सकते हैं। तो करते क्या है कि पूरे एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा वैल्यू किधर है, जो बीच में है वो वैल्यू है या उसके राइट साइड में है या उसके लेफ्ट साइड में है। अगर राइट साइड में है तो हम बिगनिंग जो पॉइंटर हमारा है उसको वहाँ मूव कर देंगे, अदरवाइज लास्ट वाले को वहाँ मूव कर देंगे और उस सेक्शन में फिर 2 पार्ट में करके बीच वाले को वैल्यू को सर्च करेंगे। तो ये जो प्रोसेस हमारा है, इससे होता क्या है कि हमारा सर्चिंग फास्ट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग सी लैंग्वेज में इसके लिए प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। तो जो हमारा प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक चीज़ है, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, उस पर हम लोग फोकस कम करेंगे, वो बना बनाया रहेगा हमारे पास, तो हमारा समय बचेगा। जैसे इसको लाइन से एक बार देख लेते हैं हम लोग। जो हमारा इंक्लूड करने के लिए फाइल है stdio.h या conio.h, उसको हम लोग पहले इंक्लूड कर लिए। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि वेरिएबल क्या चाहिए। तो एरे में हम लोग यहाँ स्ट्रिंग लेते हैं, कैरेक्टर एरे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा इनपुट इजी हो जाएगा। हमको मान लो 50 नंबर इनपुट करना है ना, या 30 नंबर इनपुट करना है, तो इनपुट ही एक टीडियस जॉब हो जाएगा। सीखना है कुछ और, काम कुछ और कर रहे हैं बैठ के। यहाँ स्ट्रिंग में क्या फ़ायदा है कि हम एक लंबा स्ट्रिंग आराम से टाइप कर सकते हैं, हाँ, जिसमें कि हम सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग, और वो एरे पर ही काम करेगा, तो हम लोग स्ट्रिंग को लेके चलेंगे। तो एक वेरिएबल ले लिए पहले। आपको पता होगा आप सबों को कि सी में स्ट्रिंग जो है वो डिराइव टाइप होता है वेरिएबल। एक कैरेक्टर टाइप हमारा होता है जिसको कि एरे बना देते हैं हम लोग, और वो डिराइव वेरिएबल होता है हमारा। फिर ये एक स्ट्रिंग है, सर्चिंग स्ट्रिंग एस ले लेते हैं, और एक फ्लैग लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं ना कि अगर कैरेक्टर मिल गया हमको जो सर्च कर रहे हैं, तो उसको यस में कन्वर्ट कर लेंगे और लास्ट में उसी को चेक कर लेंगे। यस मिल गया तो मिला है, नो मिला तो नहीं मिला है। बाय डिफॉल्ट उसको नो छोड़ देते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारा है वेरिएबल इंटीजर लिए, एक आई ले लेते हैं जो कि हमको नेविगेट करने में हेल्प करता है। एरे का हम बोलते हैं कि 2 पार्ट होगा, जो हमारा बिगनिंग और एंड 2 पॉइंटर रखेंगे हम लोग। तो बिगनिंग जो पॉइंटर हमारा है वो 0 होगा, एंड वाला व्हाटएवर जब इनपुट करेंगे हम तब समझ में आएगा। और एक और वेरिएबल है एक्स, शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन देखते हैं, एक एक्स्ट्रा रखे हुए हैं अभी हम। और इसके बाद हमने बताया था कि हमारा जो बाइनरी सर्च होता है वो सॉर्टेड एरे पर होता है। तो सॉर्ट करना पड़ेगा हमको एरे को। सॉर्टिंग हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, फिलहाल हमने क्या किया है, सॉर्ट एक फंक्शन बना लिया है। फंक्शन आप सभी पढ़ चुके हैं। तो हम एक फंक्शन बना लिए सॉर्ट, और उसमें एरे को सॉर्ट कर लेंगे। तो सॉर्टिंग के लिए हम प्रोग्राम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यानी ये हमारा क्या हुआ, ये फंक्शन है फॉर सॉर्टिंग स्ट्रिंग, है ना। इसके ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, डिक्लेरेशन, है ना। ये हमारा डिक्लेरेशन पार्ट है। नेक्स्ट इनपुट लेना होगा हमको, इनपुट डेटा। इनपुट डेटा में आप सभी जानते हैं printf ए स्ट्रिंग स्कैनफ % स्टोर एट str। जब हम स्ट्रिंग स्टोर कर लिए तो हमको सॉर्टिंग में के पहले हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। उससे फ़ायदा क्या होगा हमको कि जब हम सर्चिंग करेंगे तो हमको इंड पता होगा। ये जो वेरिएबल यहाँ पर इंड है हमारा, ये वाला है ना, ये इंड हमको पता रहेगा, ठीक है। तो हम करते क्या है, यहाँ पे फॉर से स्टार्ट किए, इंड 0। ये आप लोगों को पता होगा जब हम स्ट्रिंग को नेविगेट करते हैं। हाँ, सी में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी स्ट्रिंग होता है हमारा, वो टर्मिनेट किस कैरेक्टर से होता है, नल कैरेक्टर से होता है।
तो हम स्ट्रिंग में कहाँ तक सर्च करेंगे, जब तक कि str ये जो वेरिएबल है इंड जो 0 से स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा 1 2 3 4, तो इंड कहाँ पे होगा, अगर हमको वैल्यू उसमें नल मिल गया तो हम काउंटिंग बंद कर देंगे। तो हमारे पास इंड में एक वैल्यू आ जाएगा जो कि हम लोग सॉर्टिंग में बाइनरी सर्चिंग में उसको इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा क्या है, फिर ये लाइन ये हमारा है कॉलिंग फंक्शन सॉर्ट। इसको कॉल किए, हमने यहां क्या पास किया है, हमने यहां इसका एड्रेस पास किया है, पॉइंटर। आपको पता होगा कि जो एरे होता है, एरे का नाम जो है वो क्या होता है, वो पॉइंटर होता है, वो एड्रेस होता है एरे का। हमने सिर्फ एड्रेस पास किया। और यहाँ सॉर्टिंग का काम किए, तो सॉर्टिंग आपको जब बताएंगे तब इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेंगे। अभी मान लीजिए कि सॉर्टिंग किया हमने वहाँ पे एरे को। सॉर्टिंग करने के बाद एक सर्चिंग स्ट्रिंग है जो हमको सर्च करना है ना। यहाँ पर ये क्या है, इनपुट सर्चिंग कैरेक्टर। यहाँ पे नहीं है ये, यहाँ जस्ट केवल डिस्प्ले कर लिए हैं कि सॉर्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी बताएंगे क्यों करते हैं हम लोग, है ना। इनपुट सर्चिंग कैरेक्टर। एक चीज और देखो, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, जहाँ तक हम प्रोग्राम को रन कर पाते हैं उसको पहले रन करके इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम काम करता है, ठीक है। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब हम एक्चुअल काम करने जाएंगे तो पता चला कि गलती कहीं और है और हम कहीं और फंसे हुए हैं। जैसे इसको रन करके देख लेते हैं अभी हम लोग कि सॉर्टिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पता चल जाए। फिर बाइनरी सर्च देख लेंगे करके। रन करते हैं इसको, कंट्रोल F9, एक स्ट्रिंग डालते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग इसमें। इनपुट तो ले रहा है ना, सॉर्टिंग भी कर लिया और कैरेक्टर के लिए रुक भी गया इनपुट के लिए। यहाँ पर हम अगर इनपुट डालें तो वहाँ से आगे चला गया नहीं, लेकिन एंटर की के लिए वेट नहीं किया, मतलब ये हमको परेशान कर सकता है। देखेंगे आगे जब परेशान करें तो सोचेंगे क्या करना उसके लिए, ठीक है। वाइल होना क्या चाहिए, कब तक ये लूप रन करेगा। हमारा आई का वैल्यू अभी 0 है, ठीक है, और बिगनिंग एंड ये दोनों हमारा वैल्यू, दोनों का वैल्यू जो है, तो लूप हमारा कब तक रन करना चाहिए, जब भी हम सर्चिंग करेंगे तो हम करते क्या है, इनिशियल पॉइंटर को, बिगनिंग वाला जो पॉइंटर हमारा है उसको आगे मूव करते हैं, अकॉर्डिंगली हम लास्ट वाले को भी इधर मूव करते हैं। मतलब एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब बिगनिंग जो है हमारा इक्वल टू एंड हो जाना चाहिए, है ना। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक लूप रन करेगा। ये कि अगर तो जब बिगनिंग और एंड दोनों इक्वल मिल जाता है तो इस लूप को हम आगे रन नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि वैल्यू को कंपेयर कैसे करना है। मिड पॉइंट ले लेते हैं पहले इसका हम लोग, बिगनिंग प्लस एंड ब्रैकेट में रखना होगा, अदरवाइज केवल एंड को डिवाइड कर देगा पहले। यहाँ क्या किया हम लोग, कैलकुलेटिंग मिडिल ऑफ, नॉट कैलकुलेटिंग, क्या कर रहे हैं हम लोग, गेटिंग, मिडिल एरे का ले लिए हम लोग। मिडिल ऑफ द एरे, अगर हमारा इफ stri, अगर ये हमारा स्ट्रिंग जो ये सर्चिंग टेक्स्ट कैरेक्टर है उससे छोटा होगा, ठीक है,
तब क्या करेंगे, पहले बराबर ले लेते हैं, बराबर होगा, तब क्या करेंगे, फ्लैग को चेंज कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग मिल गया हमको, फ्लैग को वाई कर लिए, ठीक है, और ब्रेक कर दिए लूप को, कहानी खत्म, लूप ब्रेक कर दिए यहां से। अब एल्स इफ अगर बराबर नहीं मिलता है तब क्या करते हैं हम लोग, ये छोटा मिलेगा या बड़ा मिलेगा, दोनों में से कोई एक केस हो सकता है। अगर छोटा मिलेगा इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा स्ट्रिंग है वो अगर छोटा है सर्चिंग टेक्स्ट से, सर्चिंग कैरेक्टर से, जो हमारा मिड ऑफ कैरेक्टर है, अगर वो सर्चिंग कैरेक्टर से छोटा है, मतलब ये है कि एरे में जो हमारा सर्चिंग कैरेक्टर है वो राइट साइड में है। राइट साइड में है का मतलब ये है कि हम जो हमारा जो बिगनिंग पॉइंटर है उसको हम आगे बढ़ा दें, मतलब बिगनिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई पर मिला नहीं हमको, उसके आगे है, तो वहां से आगे देखेंगे हम लोग, है ना। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सर्च कर रहे थे कैरेक्टर हम लोग, वो क्या है, मिडिल में जो हमने पकड़ा str को, उससे बड़ा निकल गया, उल्टा हो गया, मतलब कि s जो है वो बड़ा हो गया, सॉरी छोटा हो गया str से। तो अब हमारा क्या है, मिडिल के इधर ही है हमारा जो सर्च कर रहे हैं कैरेक्टर, है ना। तो इधर है, मतलब कि जो एंड में था, जो एंड में था उसको हम वापस यहाँ बीच में ले आएंगे, तब इस बीच में सर्च करेंगे। हाँ, और बिगनिंग एंड का एवरेज लेके फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है हमको। अगर ये लूप से जब बाहर आएगा तो हमारा फ्लैग का वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हमको मिला कि नहीं मिला। अगर मिल गया तो फाउंड यस हो जाएगा, या वाई फ्लैग यस हो तो फाउंड लिखेंगे, नहीं तो लिखेंगे नॉट फाउंड, है ना। रन करके देख लेते हैं इसको एक बार हम लोग। इसमें एस को सर्च करते हैं, फाउंड, है ना। फिर से रन करते हैं इसको एक बार, है ना। ए को सर्च करते हैं, नॉट फाउंड। क्लियर है। आप लोग इस प्रोग्राम को अपने से बना लीजिएगा एक बार, है ना। कोशिश कीजिए कि हमको आप लोग को उतारना नहीं पड़े इसको, एक बार बनाइए अपने से समझ के। नहीं बनेगा, हाँ, तो आपको जो दिक्कत हो रहा है या प्रोग्राम जो लिखे हैं वो हमको शेयर कीजिए मेरे साथ। शेयर करने के बाद हम बताएंगे उसमें गलती कहाँ हो रही है ना। और सॉर्टिंग वगैरह का हम लोग जब बताएंगे तब इसको देखिएगा, अभी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, क्योंकि सॉर्टिंग हमने किया नहीं, हमने मान लिया कि सॉर्टिंग आपको आता है। हाँ, यह एक मॉड्यूल है जिसे सॉर्ट कर लेते हैं, अभी हम लोग सॉर्टिंग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉर्टिंग का मेथड और उसका प्रोग्राम दोनों देख लेंगे। ओके, तो आप लोग हमारे